आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम किसी भी एलिमेंट जैसे सोडियम की बात करें या हम एल्यूमिनियम की बात करें या किसी स्टेबल नोबल गैस की बात करें, किसी मेटलॉइड की बात करें या किसी नॉन मेटल की ही बात करें, ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके सेपरेटली जो एटम्स होते हैं उनकी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहूँगी तो मेरे कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं किसी भी एटम के अंदर, उसमें बीच में हम अपना न्यूक्लियस दिखाते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलती है। अभी आप बताइएगा कि कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं। 7 प्रोटॉन, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट में 7 प्रोटॉन है मतलब वो 7th एटॉमिक नंबर है उसका, यानी 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आउटर मोस्ट शेल में हम 5 इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए हैं, फर्स्ट शेल यानी कि के शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। और जैसे ही हमें पता चला कि 7 है प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किसी वे में शो करना चाहते हैं। कोई उसको हम, जैसे केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरह से दिखाएंगे। उसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करने का एक तरीका होता है जिसमें हम इन लेटर्स का यूज करते हैं, S, P, D और F। आज की वीडियो में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो आपको हंट्स रूल एंड ऑफबाउज रूल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। वो एलिमेंट है हम लोग का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें पता ही है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसका एटम बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। पहला जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बस यही हो गया हाइड्रोजन का एटम। तो अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉनिकली शो करना है तो उसके लिए एक ट्रिक होती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s 2p, फिर लिखेंगे 3s 3p 3d, फिर लिखेंगे 4s 4p 4d 4f और फिर 5s। हम अभी सिर्फ इतना लिखेंगे, इसके आगे भी होता है तो उसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बस आपको बताना चाहती थी कि ये हम इसको इस ऑर्डर में रीड करेंगे, ऐसा। अगर 5s की ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ करने वाले, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमने लिखे हैं, ये जितने भी S होंगे इसके अंदर लिखे हुए, उन S के ऊपर हम हमेशा 2 लिखते हैं, क्योंकि 2
एस जो एस है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। उसी तरह जो पी है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, जो डी है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 और जो एफ है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 14 और ये इंक्रीज हो रहा है 4 में। तो यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसको अब लिखना कैसे है। तो आप सबसे पहले कोई भी एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप 1s 2s 2 फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। बस यही आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे कि ये एस पी डी अभी तक नहीं समझ आया मेरे तो अब ये समझ आ जाएगा। एस पी डी को बस आप एलिमेंट्स के नाम की तरह समझिए। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं इनका मीनिंग बस इलेक्ट्रॉन का नंबर बताने वाला है। तो अगर हम हाइड्रोजन का निकालें तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन को अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम शुरुआत हमेशा 1s, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, हम हमेशा 1s1 लिखेंगे क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 1 ही है कुल मिला के। तो 1s1, बस ये जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू यही बदलती है और कुछ नहीं बदलता। तो इसी तरह मैं आपको रैंडमली किसी भी एलिमेंट का कहूँ तो आप निकाल सकते हैं, बस आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको अगर सोडियम का निकालना है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले तो 1s2 फुल हो गया ये, फिर आए 2s2 ये भी फुल हो गया, फिर आए 2p6। अभी कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 6 10 हो गए। और लेकिन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमें एक और चाहिए, तो इसके हिसाब से 3s2 लिख दीजिए, 3s1 लिख दीजिए उसको, बस यही होगा। किसी और एलिमेंट का अगर ले लें हम, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको लिखना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम में हमें पता है 13 होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, अभी तक हो गए हमारे 10। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3s2, ये भी फुल हो गया, और 3p1, बस यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमें इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब फिगर बताना है अगर इसका, तो सोडियम का फिगर आपको बता देती हूँ। हम हमेशा S को एक ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हम इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं, ऐसा। ये दिखाते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे भी हम S में वही काम करेंगे, ऐसा एक बनाएंगे, फिर ऐसा एक बना देंगे, लेकिन P में ये चीज़ अलग हो जाती है। P में हम एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे, इसमें 3 डिविजन्स करेंगे और पहले जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लिख देंगे हमेशा अप एरो की तरह, ऐसा। फिर जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। S का तो आपको पता ही है, S में अगर आपको एक छोटी कैपेसिटी है, जैसे अगर मान लीजिए ये है P, यहाँ पे अगर मैं शो कर रही हूँ, ये P शो कर रही हूँ, तो इसमें 3 डिविजन्स तो दिखाने ही है, लेकिन एक P है तो बस ऐसे ऊपर बना देना है बस। यहाँ पे P6 है तो यही वाला शो हो जाएगा, ये पूरा यहीं पे यहाँ वाला शो हो जाएगा इतने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपको ये भी पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन।
इसका भी आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हंट्स रूल और अफबाउज रूल पे डिपेंडेंट है। इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये आप लोग का रिसर्च वर्क हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।